हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान में बनने वाली नई सरकार लेगी बोर्ड परिवर्तन का फैसला। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आरबीएसई के द्वारा साथियों वर्ष 2024-25 के सेशन के अंदर 10वीं बोर्ड परीक्षा आखिरी होगी। साथियों, भविष्य में सिर्फ 12वीं की परीक्षा ही लेगा बोर्ड। बहुत शानदार डिसीजन बोर्ड लेने जा रहा है नई शिक्षा के तहत। साथियों, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, आपको ऐसे क्या हुआ है जिसके कारण बोर्ड 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब नहीं करवाएगा, तो पूरे फैसले को समझते हैं। यहाँ पर साथियों, राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति राजस्थान में लागू होने के बाद निकट भविष्य में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम भी आधा ही रह जाने वाला है। संभावनाएं ये बन रही है कि बोर्ड वर्ष 2024 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा आखिर कराएगा। यानी साथियों, अब अगले वाला सेशन ये है जो आपकी 10वीं की परीक्षा करवाई जाएगी, बाकी 10वीं की परीक्षाएं बंद हो जाएगी। केवल और केवल 12वीं बोर्ड की ही परीक्षा होगी और इस दिशा में अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन बोर्ड जिस तरह से नई शिक्षा के अनुसार ही काम आपके कर रहा है, काम करने लगा है और उसे इन संभावना को बल मिल रहा है। बोर्ड ने नई शिक्षा नीति की पालना में ही वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं में भी के तहत पेपर सेटिंग में कुछ बदलाव कराए और बोर्ड के स्टेटस के बारे में है परिवर्तन भी आया है। और ये फैसला है और राज्य सरकार के निर्णय पर ही निर्भर करेगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वित की दिशा में काम प्रगति पर है और इस दिशा की प्रावधानों के अलग अलग रूप में लागू किया जा रहा है। बोर्ड में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीजें लागू की गई है। बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के दिशा निर्देश में फॉलो करने शुरू कर दिया है और बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए पेपर में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपके सामने हैं, बहुत बड़े बदलाव हुए थे और इसमें पेपर को 4 खंडों में बांटना, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को डिजाइन करना आदि उसी का हिस्सा है। बोर्ड ने परीक्षा से पूर्व विभिन्न विषयों के मॉडल पेपर भी NCERT की गाइडलाइन के अनुसार ही तैयार किए हैं। बोर्ड के सिलेबस और पेपर सेटिंग को लेकर टास्क दिए थे और जिन्हें पूरा किया जा चुका है। ठीक है ना। तो साथियों, एक साथ ही होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त। विशेषज्ञों का कहना है नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और केंद्र सरकार भी संकेत दे चुकी है कि 10वीं बोर्ड समाप्त होगा। संभावना यह है कि पूरी देश में एक साथ 10वीं बोर्ड समाप्ति का निर्णय किया जाएगा। राजस्थान में सरकार की मंशा पर यह फैसला तय होगा। अभी राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को अंगीकार नहीं किया है। ठीक है ना। नई सरकार करेगी भविष्य तय। ठीक है ना। ये सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि राजस्थान में होने वाली विधानसभा चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनेगी, वही बोर्ड के स्टेटस को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। यदि केंद्र सरकार की पार्टी ही राज्य सरकार में आती है तो फिर नई शिक्षा में लागू होने में कोई देरी नहीं होगी और यदि राज्य में मौजूद सरकार ही रिपीट होती है तो कुछ देरी संभावना भी हो सकती है। अगर सरकार वापस से रिपीट होती है तो साथियों, आपके बोर्ड परीक्षा है कुछ संभावनाएं कम हो जाती है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संभावना पूरी है। वर्ष 1957 से हो रही है 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, लेकिन 2024 में आते आते बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसी के साथ साथियों, यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर है NCERT द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF के तहत ही बहुत सारे बदलाव कराए जा रहे हैं और समय समय पर इसके विभिन्न टास्क राज्य बोर्ड को भी दिए जा सकेंगे। ठीक है ना। तो आपके सिलेबस के अंदर भी बदलाव किए जाएंगे, कुछ टॉपिक आपके हटाए जाएंगे
और कुछ टॉपिक नए भी जोड़े जाएंगे। और इसी के साथ ये फैसला अब नई शिक्षा नीति के तहत होने वाला है और ये फैसला राज्य सरकार के अंडर में होगा। तो ये आपको है खुशखबरी है आज की इस सेशन की। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन जब तक पूर्णतः समाप्त नहीं होती है तब तक आप अपनी तैयारी सही ढंग से करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।